learners of English greeting. This is M. Rahman and I welcome you to Oracy classes of English language. Today our topic is punctuation marks. और इन पंक्चुएशन मार्क्स में आज हम सीखने जा रहे हैं कि एक जैसे दिखने वाले सिंबल्स में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम बात करें डैश की, हाइफन की और अंडरस्कोर की, तो देखने में ऐसा लगता है कि सब एक जैसे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटा सा डिफरेंस है। सारे डिफरेंस को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं इस मार्क से। ये मार्क आपने देखा होगा जो कि अक्सर एंड, एंड और के सेंस में बताने में लगाया जाता है। कभी इसको ऐसा बनाया जाता है, इसके कई सारे फॉर्म्स हैं, इनको हम एम्परसैंड बोलते हैं। जैसे कि इसका यूज भी देख लेते हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं, जब हम कोई फर्म बताते हैं, जैसे साहिल एंड सन्स, जॉनसन एंड जॉनसन, इस तरह की बहुत सारी कंपनीज में एंड को रिप्रेजेंट करने वाला ये सिंबल एम्परसैंड कहलाता है। इसी तरह से ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये अंडरस्कोर है, इसको हम लो लाइन भी बोलते हैं। अब कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि अंडरस्कोर, डैश और हाइफन में आखिर डिफरेंस क्या है। तो आइए आज आपको हम बहुत अच्छे से क्लियर इसको कर देते हैं कि जो अंडरस्कोर होता है वह किसी चीज को आगे फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए लगाया जाता है। यानी जब आप अंडरस्कोर लगाते हैं तो उस सेंटेंस को वहीं छोड़ देते हैं और उसकी डिटेल्स आप अलग से देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा द रूल्स आर एज फॉलोज, तो यहाँ पर जो रूल्स हैं वो नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर आपने सेंटेंस को ब्रेक कर देना होता है। इसके बाद हम आते हैं, आप देख रहे हैं कि डैश, तो जो अंडरस्कोर है ये थोड़ा सा जिस लाइन पर आप लिख रहे होते हैं उससे थोड़ा सा ऊपर होता है, जबकि डैश इसे लिटिल बिट और ज्यादा ऊपर होता है। और जो डैश का साइज है वो अंडरस्कोर जैसा ही होता है, लेकिन इस डैश को हम यूज कैसे करते हैं, अब हम इसको सुनते हैं। तो हमने कहा कॉन्स्पिरेसी द ट्रैप, यानी डैश का यूज किसी चीज को फर्दर एक्सप्लेन करने के अंदर किया जाता है। और इसी के जैसा आप देखेंगे कि ये मार्क जिसका साइज छोटा हो गया है, इसको हम हाइफन कहते हैं। तो हाइफन कहाँ यूज होता है, हाइफन किसी वर्ड के पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। और साथ साथ हम आपको ये एक बात और बताते चले कि डैश का यूज हम दूसरे वर्ड ग्रुप्स को कनेक्ट करने के लिए करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो हमारा हाइफन है, हाइफन को हम वर्ड के पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे टेबल लैंप पे कंपाउंड वर्ड है, तो कंपाउंड वर्ड के लिए हम हाइफन का यूज करते हैं। ये डैश से कुछ छोटा होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉर्पोरेशन, टेबल लैंप में और कॉर्पोरेशन में एक थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जैसे टेबल अपने आप में एक अलग नाउन है और लैंप अपने आप में एक अलग नाउन है, लेकिन जब आप टेबल लैंप को एक साथ, तो हाइफन को फिर एक बार समझ लेते हैं कि हाइफन वर्ड के पार्ट्स को जोड़ने के लिए, जबकि आपका डैश दूसरे वर्ड ग्रुप्स के साथ कनेक्ट होने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि कॉन्स्पिरेसी, इन अदर वर्ड्स द ट्रैप, यानी दोनों एक ही मीनिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फर्दर इलस्ट्रेशन द ट्रैप हुआ, जबकि ये वर्ड अकेला है दूसरे पार्ट के बिना, चाहे वे दो अलग अलग नाउन से बना हो या किसी एक अलग पार्ट से बना हो, इसके बीच में स्पेस नहीं छोड़ा जाता है। इसके बाद आप नेक्स्ट है ये आपकी थ्री डॉट्स, जो कि फुल स्टॉप जैसे नजर आती हैं। इन डॉट्स को, थ्री डॉट्स को हम कहते हैं एलिप्सिस। एलिप्सिस का यूज हम कहाँ करते हैं, जहां पर हम किसी बात को हमने कहना शुरू किया है, हम पॉइंट्स आफ्टर पॉइंट्स बोलते जा रहे हैं और हमने बीच के पॉइंट्स जो है ओमिट कर दिए और लास्ट का जो एंडिंग पॉइंट है उस पर जाकर के क्लोजिंग किया, तो वहां पर हम एलिप्सिस का यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर देखते हैं, शी बिगेन टू काउंट 1 2 3 4। अब यहाँ पर हमने आगे बात छोड़ दी, अंटिल शी गॉट टू 10, जब तक कि उसने 10 गिना, तो 10 एंडिंग पॉइंट है और 1 2 3 एक प्रोसेस था जो कि मिड में ही छोड़ दिया गया, तो ये ओमिट करने के लिए, ओमिशन के लिए लगाए जाते हैं। तो आई होप कि ये पंक्चुएशन मार्क्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ओरासी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सी यू सून। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।